अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कहने का मतलब है इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है। जैसी संगति में वो खुद को रखता है, वैसे ही उसके व्यवहार में, आचरण में उसकी झलक दिखाई देती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सत्संग और कीर्तन को महत्व दिया गया है, जिससे इंसान खुद के व्यक्तित्व को सरल और सहज बना सके। कीर्तन से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सत्संग से अंतःकरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सत्संग परमार्थ तत्व की प्राप्ति कराता है। सत्संग उस सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ जो ध्यान ले जाए, वही सत्संग है जो हम सामूहिक रूप से करते हैं। पूजा करते वक्त हम दीप जला के उसमें समय समय पर घी डालते हैं। उसी तरह अपने जीवन में भी चिंतन का दिया जला के उसमें शुद्ध विचारों का तेल डालने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही सत्संग का सार है। कीर्तन के द्वारा हम जो प्राप्त करते हैं वो एक तरह से प्रकाश प्राप्त करते हैं, दिया प्राप्त करते हैं जो भटक भी जाता है, भटकाव ज़्यादा होता है। क्योंकि दिए को काम क्रोध मद लोभ की आंधी बुझा सकती है, लेकिन जो हम सत्संग से प्राप्त करते हैं, जो हम सत्संग का सुख लेते हैं, उसे कोई भी नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो मणि है, हमेशा प्रकाशमान होती है। यानी जो घर में परिवार में सुख शांति की जो आवश्यकता है, वह कीर्तन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अंतःकरण में शुद्धिकरण की आवश्यकता है, परमार्थ की आवश्यकता, परमार्थ तत्व की आवश्यकता है। आप सत्संग करिए, सबसे उत्तम रहेगा। जब हम सद्गुरुओं और बुद्धिजीवियों के संग बैठकर सत्संग करते हैं, जिससे धार्मिक और सामाजिक विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें आपकी सोच को, आपके मन को एक नई दिशा मिलती है। नाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंक, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति बहुत जरूरी है सत्संग में। और कीर्तन में ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी आप गुणगान करेंगे, लेकिन सत्संग में केवल भक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान जो है वो दीपक है, भक्ति जो है वो मणि है। सत्संग से आपको मणि मिलती है और कीर्तन से आपको ज्ञान मिलता है वो, और परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। तो कीर्तन का मतलब है किसी का गुणगान करना, और सत्संग का मतलब है उस परम तत्व में विलीन होना, परम तत्व का आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी भक्ति प्राप्त करना। कीर्तन आपके आराध्य या भगवान के प्रति भक्ति को व्यक्त करने का एक संगीतमय तरीका, इसे ही भजन कहते हैं। हमारा मन ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि कीर्तन करने से मन को असीम शांति मिलती है। कीर्तन अपने इष्ट का, उस परमात्मा का, परम परमात्मा का गुणगान करना, यशगान करना ही कीर्तन कहलाता है। आप देखते होंगे आजकल मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं, घर में कीर्तन हो रहे हैं। घर का कीर्तन भी बहुत लाभदायक है मित्रों, इसलिए कि वास्तु दोष या वास्तु जन या जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, जहाँ पर परमात्मा का नाम उच्चारण होगा, जहाँ पर उनका भजन पूजन होगा, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो कीर्तन घर में शांति लाता है। मंदिरों में हम करते हैं, मंदिर तो वैसे भी परमात्मा वहाँ साक्षात विराजमान रहते ही हैं, तो वो सीधा सुनते हैं। घर में जब आप करते हैं तो आपको जो है भजन पूजन, आवाहन पूजन इत्यादि करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो कीर्तन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य इसका स्वरूप है, यही है कि उस परम तत्व परमात्मा का यशगान करना, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हम कुछ पाने की लालसा रखते हैं। तो कीर्तन बहुत लाभदायक है। जिस तरह जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा की पवित्रता के लिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग करने से हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होती है। दरअसल सत्संग को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है।
सत्संग में सतचित आनंद का ध्यान भी सतचित आनंद यानी सत्यता से ग्रहण करना चाहिए, सत्यता से परमात्मा को याद करना चाहिए। तब उस परम प्रकाशित मणि की प्राप्ति होती है, जिसको काम क्रोध मद लोभ कोई भी आंधी नहीं बुझा सकती है। इंसान का जन्म ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। उसी ईश्वर की सेवा में खुद को लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसे में सत्संग और कीर्तन खुद को पवित्र और आध्यात्म की ओर ले जाने में मददगार साबित होता है। शारदा वीणा वादिनी शत शत नमन करूं।